हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए और इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग और अपना सपोर्ट प्लीज़ चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज, हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के और एक क्लींजिंग करना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहाँ से आई है वहीं वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सकें। वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। गाइज, मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी मेरी किसी भी रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके साथ तभी से रेजोनेट होने वाली है। इसे मेल फीमेल सब देख सकते हैं और इससे गाइडेंस ले सकते हैं। गाइस, रीडिंग आपके साथ में जितनी भी रेजोनेट होती है आप उतनी लीजिएगा और बाकी किसी और के लिए होगी उनके लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो में भी शो हो रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आखिर आपने अपने अंदर किस चीज में बदलाव करके लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। तो आइए आज के टैरो कार्ड रीडिंग से हम ये देखने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने अपने अंदर क्या बदलाव किए हैं जिससे लोगों की नींदें उड़ गई हैं और आपने ये बदलाव आपके नेगेटिव है या आपके पॉजिटिव बदलाव हैं। तो आपने अपने अंदर कौन से ऐसे बदलाव किए हैं जिससे लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। तो आज की रीडिंग से हम ये देखने की कोशिश करते हैं। रीडिंग का चार्ज मैं टोटली डिवाइन के हाथों में सरेंडर करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, मेरे एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। मेरी टैरो डिवाइन फैमिली को बताइए कि मेरे टैरो डिवाइन फैमिली ने अपने अंदर किस चीज में क्या बदलाव किए हैं जिससे लोगों की नींदें उड़ी हुई है। प्लीज डिवाइन गाइड करिए, प्लीज डिवाइन गाइड करिए, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके, द टावर। गाइज, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत सी चीजें छोड़ दी हैं। आपने बहुत से ऐसे रिश्ते, एक बहुत कार्ड है, इतनी भी नहीं लेने वाली। तो आपने ऐसे बहुत से रिश्ते अपने जीवन से हटा दिए हैं या आपके जीवन से ऐसे वो रिश्ते हट गए हैं जो आपके लिए ठीक नहीं थे। आपने बहुत से कार्मिक जो पैटर्न है उनको क्लोज किया है अपने जीवन में। तो आपने टोटली अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों के ऊपर वेस्ट करना बंद कर दिया है जो आपके लिए ठीक नहीं थे, जो किसी न किसी माध्यम से आपका फ़ायदा उठाते थे, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको बहुत दुख दिया है। तो आपने यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने ऐसे रिश्तों को अपनी ज़िंदगी में जगह देना बंद कर दिया है। गाइज, मुझे बताइएगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये रीडिंग किसके साथ में रेजोनेट हो रही है। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको दुख दिया, परेशानी दी और जिसकी वजह से आपने ऐसे रिश्तों को अपनी लाइफ से मूव ऑन कर दिया है। ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं, ये परिस्थितियां हो सकती हैं या ये कुछ नेगेटिविटी वाली थिंकिंग हो सकती है। कुछ ब्रेक किया है आपने अपनी लाइफ में, निश्चित ही कुछ ब्रेक किया है। कुछ टावर का मूवमेंट आपने अपनी लाइफ में ऐसी परिस्थितियों के बीच में लाया है। ओके, और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है। वाओ,
द इम्प्रेस, आपने जैसे खुद के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है। आपने अपनी एनर्जी को इन लोगों के ऊपर, जो नेगेटिव लोग थे, कार्मिक लोग थे, इन लोगों के ऊपर से हटाकर आपने खुद की ग्रोथ में लगाया है। आप, क्योंकि ऐसे रिश्तों ने ना आपको बहुत संघर्ष कराया। ये रिश्ते ऐसे आपकी लाइफ में थे, आपने इनके ऊपर बहुत वर्क करने की कोशिश की। आपने इन लोगों के साथ में अपने जो रिश्ते हैं इसको बहुत सुधारने की कोशिश की। आपने ऐसे, मैं यहाँ पे ये अच्छे से फील कर पा रही हूँ कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश जैसे की है इन रिश्तों को सुधारने की, लेकिन फिर भी ये रिश्ते लगातार आपको दुख दे रहे थे, परेशानी दे रहे थे। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल। तो आपने ऐसे रिश्तों को फाइनली फिर अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया, हटा दिया। आपके इतने कोशिश करने के बावजूद भी ये लोग आपके लिए ठीक नहीं थे। ये आपके पीठ पीछे बिचिंग आपकी करते थे, आपकी हर चीज़ को लेके ये डिस्कस करते थे, या ये आपके साथ में बैठ के आपके मन की बातों को जानते थे, और इसके बाद ये जाके लोगों से आपके बारे में डिस्कशन किया करते थे। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है गाइस। तो ये इन लोगों ने आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा गॉसिप की है बाहर, और अभी भी ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी निकल के आई है, और बॉटम में एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये चीज़ें आपकी नॉलेज में थी। ये सच्चाई, इनकी ये सच्चाई जो थी कि ये लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं, वफादार नहीं हैं, आपके लिए बहुत बिचिंग करते हैं, आपको दुख देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और किसी भी कीमत पे ये आप इनके साथ चाहे कुछ भी कर लो, आप इनके साथ चाहे अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन से या हाथ पैरों से कितनी भी इनकी हेल्प करने की कोशिश कर लो, लेकिन ये रिश्ते कभी भी आपके अपने नहीं होने वाले। तो आपने ऐसे रिश्तों से मूव ऑन किया है, आपने ऐसे रिश्तों को अपनी ज़िंदगी से हटाया है। गाइज, आपको मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने जब आपने इन रिश्तों से जब मूव ऑन किया है, आपने सेल्फ के ऊपर वर्क करना शुरू किया है, आपने अपने आप को, जो आप पहले इमोशनल थे, रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप इमोशंस फील करते थे, तो अपने आप को अपने इमोशंस के ऊपर आपने काबू किया है, और आपने खुद की ग्रोथ में कुछ ध्यान देना शुरू किया है। आपने खुद की ग्रोथ में ध्यान देना शुरू किया है। आपके सामने सारी क्लियरिटी थी, आपको इन रिश्तों की सच्चाई किसी न किसी माध्यम से आपके सामने आई हो, या आप के सामने ये जो रिश्ते हैं इनकी सच्चाई आई है, और इसके बाद ही आपने अपने मन में डिसीजन ले लिया है कि अब आपको इन रिश्तों पे कोई भी एनर्जी को जाया नहीं करना है, कोई भी एनर्जी अपनी इन रिश्तों पे नहीं देनी है। और आपके ये डिसीजन लेने के बाद ही जैसे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होना शुरू हो गई हो, आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी आने शुरू हो गई हो, आपने अपने कैरियर पे ध्यान देना शुरू कर दिया, आपने स्वयं की ग्रोथ पे ध्यान देना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ। तो गाइस, आपने इन रिश्तों से हटके अपनी स्वयं की ग्रोथ पे ध्यान देना शुरू किया है। तो गाइस, पहले जो आपकी एनर्जी थी वो पेज की एनर्जी थी, एक मासूम बच्चे की एनर्जी थी, ठीक है। इन रिश्तों ने, इन जो नेगेटिव रिश्ते थे, जो कार्मिक रिश्ते थे, टॉक्सिक लोग थे, इन लोगों ने आपको जैसे बहुत मैच्योर बनाया है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में सिखाया है। तो अब आप एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में, आपकी एज चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, आप एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में अब पूरी मैच्योरिटी से आपके अंदर आ गई है, सब कुछ आपके सामने है। तो आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं।
आपने खुद के अंदर इतना सुधार किया है, अब आपका फोकस खुद के ऊपर ही, आप खुद की ग्रोथ पे ध्यान देते हैं और आप अब मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, आपने अपनी ग्रोथ को, अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है। गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अभी भी अंदर से वैसे ही सॉफ्ट हैं, वैसे ही प्योर हैं, उसी एनर्जी को धारण करके चलते हैं। लेकिन जो टॉक्सिक लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए जैसे आपने बीच में एक वॉल क्रिएट करके रखी है, ऐसे लोगों को अब आप अपनी एनर्जी को लेने नहीं देते, चुराने नहीं देते। तो आपने अपने अंदर ये बहुत बड़ा बदलाव किया है और ये बदलाव सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस बदलाव की वजह से ही आपने जो आप अब अपने जीवन में ग्रोथ हासिल कर रहे हैं, वो इस बदलाव की वजह से ही कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है। आप लोगों का जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। आप बहुत आसानी से अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, या लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बातों को मानते हैं। गाइज आप लोग हीलर भी हो सकते हैं, आप अपनी बातों से दूसरों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। तो ऐसा कुछ भी यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपने खुद के ऊपर वर्क किया है, आपने अपने अंदर सुधार किया है। आपकी जो कमियां थी, उन कमियों के ऊपर जैसे आपने वर्क किया हो, आपने कुछ नॉलेज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपको गेन करते हुए। आपने कुछ नॉलेज गेन की है, आपने कुछ सीखा है, और जो आपने सीखा है उसका जो फ्रूट है, वो उसका जो फल है, वो मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख पा रही हूँ। या हो सकता है कि उसका जो फल है वो आपको मिला हो। नंबरों की गाइज में अगर बात करूं तो 16 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 11, 7 नंबर है, अगेन 11 नंबर है, और 14 एंड 13। तो ये नंबर यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ये नंबर आपसे किसी ना किसी रूप में रिलेट कर सकते हैं। तो गाइज आपने सच में खुद के ऊपर बहुत बदलाव किया है। सबसे पहले तो आपने ये जो टॉक्सिक चीज़ें थी, इन्हें अपनी लाइफ से आपने अलग किया है। ये बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में अहम भूमिका इस चीज़ ने निभाई है कि ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है, आपने अपनी एनर्जी को बचाया है, और आपने इन चीज़ों से अपनी एनर्जी को बचा के आपने सेल्फ अवेकनिंग में अपनी एनर्जी को लगाया है, सेल्फ के ग्रोथ करने में अपनी एनर्जी को लगाया है, जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ प्राप्त करते जा रहे हैं, सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। आपने जैसे खुद को बैलेंस किया हो, आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया, आपने खुद को बैलेंस किया, आप एक इम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचे हैं, एक महारानी की एनर्जी में पहुंचे हैं। रानी से भी बढ़ के जो ऊपर होती है महारानी। आप एनर्जी आपकी कुछ भी हो, आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन यहाँ पे एनर्जी है तो आप महाराजा या महारानी की एनर्जी को धारण करते हैं, और आपका दिल बहुत बड़ा होगा, विशाल होगा, उसमें लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, सभी के लिए एक समान प्यार है, ना किसी के लिए कम, ना किसी के लिए ज़्यादा। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के ऊपर डिवाइन की भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। गाइज यहाँ पे देखिएगा, ये कार्ड, ये आप देखिएगा, इन सारे कार्ड्स में आपको यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर नजर आएंगी। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, हमेशा डिवाइन आपके अराउंड ही रहते हैं और आपको कदम कदम पे ब्लेस्ड करते हैं, कदम कदम पे जैसे आपका मार्गदर्शित करते हो, आपका मार्गदर्शन करते हो। तो यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ रहती हैं, और आप अपनी लाइफ में कुछ भी जब भी गलत करते होंगे तो यहाँ पे आपको जो डिवाइन ऊर्जा है वो आपको ऐसा करने से रोकती होगी। गाइस यहाँ पे मेरे बहुत से व्यूअर्स हो सकता है मेडिटेशन करते हो, तो बहुत से व्यूअर्स यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं और डिवाइन के साथ में कनेक्ट होते हैं। ऐसा कुछ आपकी जो बोलने की क्षमता है उसमें आपने ग्रोथ की है,
आपने अपने धन में ग्रोथ की है, आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है और अब इसी को लेकर लोगों के बीच में बातें हो रही है कि आपने कैसे आप कैसे उनके चंगुल से छूट गए, आपने उनसे बात करना क्यों बंद कर दिया या आपने उनकी बात को मानना क्यों बंद कर दिया। तो ये आपको लेकर अब बातें हो रही हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत घमंडी हो गए हैं, आप खुद के ऊपर ध्यान देते हैं, अब आप किसी की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं हैं, आप सेल्फ फोकस इंसान हो गए हैं। तो ऐसी बातें अब लोगों के बीच में आपको लेकर होती हैं या हो रही है। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ। लेकिन गाइस, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दीजिए और आपने जो फोकस अपने ऊपर किया है वही फोकस आप कंटिन्यू रखिए। आप अपनी ग्रोथ के ऊपर अब ध्यान दीजिए, आप अपनी सफलता के ऊपर ध्यान दीजिए और ऐसे ग्रोथ प्राप्त करते रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए। तो गाइस, इसी के साथ मैं मेरी रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी और रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।